स्वागत है आपका इंग्लिश लिटरेचर क्लासेस चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं कुछ खास बुक्स की। स्टार्ट करते हैं। ऑक्सफोर्ड लिटरेरी टर्म्स, बहुत ही बढ़िया बुक, सबसे ऑथेंटिक बुक मानी जाएगी। ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की बुक हमेशा याद रखिएगा, बहुत ही ऑथेंटिक होती है। और इस बुक की खासियत ये है कि इसमें बहुत ही जो इम्पॉर्टेंट है वही शब्द हैं इसके अंदर, उसी के ही आपको मिलेगी। और दूसरी बात है कि इसकी लैंग्वेज बहुत सिंपल है। अगर आप पढ़ेंगे, इंग्लिश में है लेकिन लैंग्वेज इतनी सिंपल है, आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। टू द पॉइंट रखा है इसके अंदर, ये बहुत ख़ास बात है इसकी। हर लिहाज से ये अच्छी है। आपको वाइड वैरायटी भले ही ना मिले, लेकिन अगर आप नॉर्मल लेवल पे देखें तो ये बेस्ट बुक है लिटरेरी टर्म्स की। और इनफैक्ट ये तो मस्ट रीड है। अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो ये तो आपको पढ़नी ही चाहिए। इसके बगैर तो लिटरेचर में आगे बढ़ना नामुमकिन ही जैसा है। अब बात करेंगे लिटरेचर के अंदर, तो कैम्ब्रिज की जो आती है पब्लिकेशन बहुत ही ऑथेंटिक रहती है। ऑक्सफोर्ड के बाद अगर कोई नाम लिया जाता है लिटरेचर में तो कैम्ब्रिज का लिया जाता है। और कैम्ब्रिज की बुक्स बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं, ये याद रखिएगा। मेरे पास भी जो 2-3 बुक्स हैं उसके अंदर जो वैरायटी है और जो डिटेल में ये काम करते हैं उसका क्या कहना, तो बहुत मज़ेदार है। उसके बाद अगर आप इंडियन राइटिंग की बात करेंगे तो बहुत ही शानदार बुक, मेरे को मौका मिला मिस्टर अयंगर से मिलने का। बहुत ही क्लैरिटी के साथ इन्होंने लिखा है और इंटरेस्टिंग वे में लिखा है। थोड़ा सा अगर आप इंटरेस्ट करके कोशिश करके रीड करना चालू करेंगे तो मेरे ख्याल से इंडियन राइटिंग से जुड़ी हुई इससे बढ़िया बुक नहीं है। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। मल्होत्रा भी बहुत अच्छी है, नो डाउट, और पिक्चर्स वगैरह उसमें ट्रेमेट हैं, लेकिन आप बोर हो जाएंगे मल्होत्रा पढ़ के, मैं बता दूं आपको। इससे बढ़िया बुक नहीं है। इसमें आपको इंटरेस्टिंग वे मिलेगा और इंडेक्स भी बहुत, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है इसका। वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट है ये। रिसर्च के लिए भी बहुत ज़रूरी होती है ये बुक, अच्छी रिसर्च के लिए, लेकिन एक आगे बहुत अच्छी है, उसके बारे में हम बात करेंगे। इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं इन केस, कई बार लोगों की अपनी अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं। क्रिटिसिज्म के अंदर मैकमिलन बहुत बढ़िया देता है और मैं वी.एस. सेतुरमन को मानता हूँ कि इनका प्रेजेंटेशन इतना फाइन है और टू द पॉइंट बात करते हैं ये, तो बहुत ही अच्छी बुक है। मैकमिलन पब्लिकेशन की बुक्स वैसे भी ऑथेंटिक होती हैं और सेतुरमन पर्सनली मैं जानता हूँ इनको, बहुत ही बढ़िया लिखते हैं ये। अब बात आती है फनेटिक्स की, तो फनेटिक्स के अंदर आप ले सकते हैं ये बुक, इतनी बुरी नहीं है लेकिन ठीक ठाक ही प्रेजेंटेशन है। इसी के अंदर सेतुरमन की बुक भी आपको मिल जाएगी, वो ज़्यादा बेटर है अगर आप चाहते हैं तो। ये एम के नायक है। एम के नायक मैं मानता हूँ कि थोड़ी कम इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये भी काफ़ी मशहूर है क्योंकि साहित्य अकेडमी के द्वारा प्रमाणित है। तो इसके अंदर आपको काफ़ी अच्छी गाइड मिलेगी। थोड़ी थोड़ी बोरिंग ज़रूर है ये वाली बुक, नो डाउट, लेकिन अगर आप पढ़ना लागेंगे, आपको आदत पड़ जाएगी तो आपको इसको पढ़ने में मज़ा आएगा। थोड़ा स्कैटर्ड है इसके अंदर कंपेयर टू दैट अदर बुक जिसके मैंने भी रेफ़र किया। अब बात करते हैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म की, तो बुरा ना माने तो इंडियन ऑथर्स की बुक ना ही लें तो अच्छा है, क्योंकि कई बार उसमें गड़बड़ होती है अनलेस कोई बहुत ही ऑथेंटिक ऑथर हो तो। बिल्कुल, अगर आप हिस्ट्री की तरफ जाएं और बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ना है, बहुत ही मशहूर मानी जाती है हडसन की बुक, तो नो डाउट ये बहुत बढ़िया बुक है। इसकी लैंग्वेज आपको बहुत सिंपल मिलेगी, आराम से आप इसको कवर कर सकते हैं। मॉडर्न इंग्लिश के अंदर भी ये अच्छी बुक है और मैकमिलन हमेशा बहुत अच्छी बुक यूज़ करता है, ये भी बुरी नहीं है, ठीक ठाक है ये। अब बात करते हैं ऑक्सफोर्ड की सबसे शानदार बुक। अगर आपको बेसिक्स की तरफ जाना है, इस बुक को पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, नो डाउट। इसका प्रेजेंटेशन कितना क्लियर है, लेंदी तो है ही क्योंकि इसमें इतना वाइड वैरायटी को कवर करता है ये, लेकिन इंटरेस्टिंग बहुत होती है ये बुक। ये बेस्ट है ओवरऑल इंट्रोडक्शन के लिए। मैं इसकी जिक्र कर रहा था, रिसर्च के मामले में इस बुक का कोई जवाब ही नहीं। अगर आप सही में पीएचडी में इंटरेस्टेड हैं और रिसर्च पेपर्स लिखना चाहते हैं तो ये आपको बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन देती है, नो डाउट। लिटरेरी टर्म्स के अंदर ये बुक भी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आप सही में ऑक्सफोर्ड के अलावा कोई बुक चाहते हैं तो मैं आपको कड़न रेफ़र करूँगा, वो मच बेटर है। और कड़न जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। अगर आप सही में लिटरेरी टर्म्स को पसंद करते हैं और ज़्यादा डीप में पढ़ना चाहते हैं
तो स्टार्ट करिएगा ऑक्सफोर्ड से और ख़त्म कीजिएगा कड़न पे, बहुत मज़ा आएगा आपको पढ़ने में, नो डाउट अबाउट इट। ग्रामर की बुक है, इससे भी अच्छी मिल जाएंगी आपको, फॉरेन लैंग्वेज में ये भी ठीक ठाक है। अब बात करते हैं कंटेम्प्रेरी लिटरेरी थ्योरी की, बहुत ही बढ़िया बुक है ये भी। सेल्डन की बुक है, बहुत बढ़िया तरीके से प्रेजेंट करते हैं ये भी। आपको लिटरेरी थ्योरी काफ़ी वैरायटी में मिल जाएगी और बेसिक से स्टार्ट करते हुए बिल्कुल गाइड करते हैं। बहुत बढ़िया बुक है ये, हर जगह रेफ़र होती है, आप चेक कर सकते हैं, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में ये बुक रेफ़र होती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात करते हैं पीटर बैरी की। जब भी बिगिनिंग थ्योरी की बात होगी और कल्चर थ्योरी, लिटरेरी थ्योरी की बात होगी, पीटर बैरी अनडाउटेडली बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। बहुत ही बढ़िया और डीप तरीके से समझाया गया है। लैंग्वेज ऑब्वियसली आपको टफ लगेगी, लेकिन मज़ा आ जाता है इसको पढ़ के, और इसके बगैर तो थ्योरी अधूरी ही रह जाएगी आपकी। बहुत ही ज़्यादा प्रेस्क्राइब्ड बुक है, यूनिवर्सिटीज़ में भी इसको प्रेस्क्राइब किया जाता है, चाहे आप कोई भी इंग्लिश से जुड़ा हुआ कोर्स करें। बहुत ही शानदार बुक, आप किसी भी बड़े टीचर से पूछेंगे आपको रेफ़र करेंगे ये बुक। ये था आज का इंटरेस्टिंग बुक्स। अपने थॉट्स हमारे साथ शेयर कीजिएगा, और कोई बुक का रेफरेंस चाहिए तो आप ज़रूर बताइए। एक ज़रूर मैं कोशिश करूँगा कि आपको फनेटिक्स की और 2-3 बुक्स का नाम दूँ। आज के लिए इतना ही, सुनने के लिए धन्यवाद।